एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों। इसमें थर्ड में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों ऑब्जेक्टिव। इनको बारी बारी से हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सबसे पहला काम आपका क्या है कि इसके जिस एक्सरसाइज में जितने भी फार्मूले यूज हो रहे हैं उन फार्मूलों को आपको जानना जरूरी है। और इसके 2 क्वेश्चन, पहला और दूसरा, इसके पहले जो वीडियो मैंने डाला था उस वीडियो में है। उस वीडियो में सारे फार्मूले भी हैं, उन फार्मूलों को भी आप देख लेंगे ताकि इजी तरीके से लगा लेंगे। और कुछ फार्मूले मैं यहां लिख भी दिया हूं जो मेन फार्मूले हैं और जिससे ये फार्मूले बनते हैं। जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो अगर आपको साइन का फार्मूला लिखना होगा तो आप 1 कोसेक लिख लेंगे। कॉस का फार्मूला लिखना होगा तो कॉस का अपोजिट सेक होता है। देखिए, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो अगर कहीं यूज आ रहा है जैसे साइन को आपको कन्वर्ट करना, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोसेक में। साइन की जगह पे आप 1 कोसेक लिख सकते हैं। और भी कुछ फार्मूले हैं, जैसे टेन के 2 और फार्मूले होते हैं। एक और टेन का फार्मूला हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर टेन का अपोजिट कॉट होता है तो कॉट का फार्मूला लिखेंगे तो उसमें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। इस तरीके से सभी फार्मूलों को आप लिख लेंगे। और यहां देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो इक्वल टू 1 होता है। तो अगर केवल आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर के साइड को आप चेंज कर लेंगे। यहां से मिल जाएगा आपका 1, कॉस इस साइड में पॉजिटिव, उस साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से जैसे जैसे जरूरत आएगा फार्मूलों का वो मैं यहाँ पे आपको बता दूं। पहला, इसका थर्ड का पहला क्वेश्चन देखिए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 आप कॉमन ले लेंगे इसमें से, यहां बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर यहां पे थीटा दिया गया है ए की जगह पे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यहां भी है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो जिस प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहां भी थीटा की वैल्यू सेम ही है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे बच्चों। तो इस तरीके से अगर 9 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो क्या मिल जाएगा? आपको 9 मिल जाएगा। और ये पहले क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। इसके दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहां से हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों आप एक बात का विशेष तौर से ध्यान देंगे, जब कभी भी टेन के साथ सेक या कोसेक आता है तो टेन के फार्मूले को हम प्रयास करते हैं कि 1/10 न लिखा जाए, क्योंकि टेन की जगह पे 1/कॉट न लिखा जाए। जैसे टेन थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 1/कॉट थीटा। इससे आप क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो टेन के जगह पे हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट की जगह पे हम फार्मूला यूज करते हैं बेटा, इसी का अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए यहां से 1 प्लस 10 की जगह पे आप लिख लीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक का फार्मूला। बच्चों देखिए, सेक की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? जैसे कॉस की जगह पे 1/सेक लिख सकते हैं, उसी तरह से सेक का फार्मूला 1/कॉस लिख सकते हैं। तो सेक की जगह पे आप लिख लीजिए 1/कॉस। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट का फार्मूला, बेटा कॉट का फार्मूला कॉस अपॉन साइन, तो यहां आप लिख लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉसेक। कॉसेक का फार्मूला क्या होगा बेटा? साइन का अपोजिट क्या होता है?
कॉसेक होता है, तो कॉसेक की जगह पे 1/sin। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप। अगर एलसीएम लेते हैं बेटा हम, तो यहां पे मिल जाएगा हमको कॉस थीटा, और कॉस चूंकि इसके अपॉन 1 है, तो कॉस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए, यहां पे दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें क्या है, ये दो टर्म जो दिख रहा है साइन और कॉस, साइन प्लस कॉस, और यहां भी दिख रहा है साइन प्लस कॉस। अगर इसको हम ए टर्म माने, अगर इसके जगह पे हम ए ले लेते हैं, ए ले लेंगे, और 1 के ए इक्वल टू अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ले लेते हैं, और बी इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो देखिए इसके जगह पे क्या मिल जाएगा आपको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह पे आपको मिल जाएगा ए, प्लस 1 की जगह पे आपको मिल जाएगा बी। सिमिलरली इसमें भी आपको वही मिलेगा, ए के प्लेस पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको इसमें साइन प्लस कॉस दिया, कॉस प्लस साइन इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और माइनस बी की 1 की जगह पे बी। तो इस तरह से देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहां से आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या लगा लेंगे, फार्मूला लगा लेंगे। तो सिमिलरली बच्चों आपको इसी तरीके से इसका डायरेक्ट फार्मूला हम लगा देंगे, ए बी मानने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, ए के जगह पे हो गया। तो यहां से आपने कर दिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस कर देंगे, क्योंकि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो फिर यहां पे 1 का आप क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लोगे, अपॉन हो जाएगा, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां से मिल जाएगा आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कहिए, इसके होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो ये मिल जाएगा बच्चों आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां 1 का स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह जो आप क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 हो गया, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यह का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां से देखिए बच्चों ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा आपको आंसर में 2। तो ये दूसरे का 2C वाला ऑप्शन है, तो सी वाला ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर में क्या गिवन है बच्चों, थर्ड में है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। आपको हमने जो तरीका बताया था, कभी भी सेक के साथ या साइन या कॉस के साथ टेन आता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको टेन को साइन और कॉस के फॉर्म में ही तोड़ना पड़ता है, नहीं तो आप उसको कॉट के फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्वेश्चन लगाने में आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो। तो सेक की जगह पे लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन की जगह पे साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसी तरीके से बच्चों यहां पे तो है ही 1 माइनस साइन ए, इसको किसी फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 प्लस साइन ए, और यहां पे है 1 माइनस साइन ए अपॉन पूरे के अपॉन हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए है
और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लगाओगे, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस साइन का स्क्वायर जो हो जाएगा वो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, पूरे के अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए। और आपको फार्मूला बताया गया है बच्चों, यहाँ पे देखिए दिया गया 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला देखिए, यहां से मिल जाएगा। अगर साइन के साइड को हम चेंज करेंगे, साइन इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहां से अगर आप साइन चेंज करके कॉस स्क्वायर का फार्मूला लिखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया है तो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस जगह पे बच्चों आप लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ए इसमें इस्तेमाल हुआ है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस का स्क्वायर है और नीचे कॉस ए है, तो कॉस ए से इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा कॉस ए। तो देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, कॉस ए कौन सा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन डी। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही है। और चौथा क्वेश्चन अगर आप देखें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखिए बच्चे, ये चौथा क्वेश्चन जो हमको मिला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ध्यान देंगे, टेन के साइड को अगर इस क्वेश्चन में बच्चों हम चेंज करते हैं, ध्यान दीजिए, तो टेन इस साइड में क्या है, नेगेटिव है। तो यहां से अगर सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालना चाहेंगे तो टेन साइड चेंज करेंगे, तो यहाँ 1 है ही, और टेन नेगेटिव है तो टेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कहीं भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलता है तो उसके जगह पे आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो इसके जगह पे आप क्या लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा। सिमिलरली यहां भी वही फार्मूला बनेगा, अगर सेक स्क्वायर को निकालेंगे तो कॉट क्या है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर नेगेटिव में है, साइड चेंज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से आप कोसेक स्क्वायर थीटा का अगर फार्मूला लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन सेक को आप लिख लीजिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक को लिख लीजिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन सबसे ऊपर चला जाएगा, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अगर कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चों तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, सॉरी 1, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, यानी यहां से मिल जाएगा आपको टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से बच्चों एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व